वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधति कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोर्वशीमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो भन्ति देवाजित्रांश्चकराजरसन्तनो नमः पुत्रासो जतपितर भवन्ति मानो धियारीरिकदा युर्गन्त्योः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे गङ्गडं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आइए भैया, मेरा सभी भक्तों से आग्रह है, व्यासी महाराज मंचासीन हो चुके हैं, आरती होने के लिए जा रही है, तो सभी भक्त आए, आरती में सभी भक्त भाग लें, सम्मिलित हों, सभी भक्त आए। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वे उपचारार्थे ध्यानार्थे अक्षत पुष्प समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षु भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम, यही हरि धाम, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से टालती। ये शांति गीत पावन उन्नीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हाय हरि दर्श कराने वाला जी, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल मधुपंत कोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मध्ये स्तुतोऽयम् अंगलंघनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। छीटालागे नीर का पापकटे शरीर का, पुष्पैषु देवता अभिवंदनेषु आत्मा अभिवंदने। हस्तो प्रक्षाल्यः महामंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओं यदनेन जन्माय चन्ददेवास्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्याते हनाकं महिमानः। सचन्द्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सशक्तिकाय सौधाय शमनविवाराय महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की आनंद की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त अपनी अपनी आसन में अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तामेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्रीगुरुवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलां कोमलां
सीता समारो पितवामभगम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो ब्राह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललित कमलाकोटिशं नवनीलयम्बरधारिणी शशिवदन कञ्चविलोचनी सिरे चन्द्रिका मृदुभाषिणी आनन्दिघन गोविन्दवन मन्दिरे अनन्य निवासिनी घनश्याम घनाहित चातिके घनश्याम घनाहित मोरिणी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन विहार करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद पुण्य कथा में श्री गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे
मरने का तो नाम ही नहीं लेता। वो तो भगवान ने जितना समय दिया है मृत्यु लोक पर रहने के लिए रहता है। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, पूरे जन कल्याण के लिए किया है, पूरे समाज के लिए किया है, संसार के लिए किया है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति तो एक ही काम करना चाहिए। कैसा काम? श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास जाने खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक भी सांस जो हम ले रहे हैं मेरे प्रभु के नाम के बिगर ना निकल जाए, हर सांस में हमारे प्रभु का नाम गाया जाए। और जब हम हर सांस पे परमात्मा का नाम लेते रहेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हर श्वास पर भगवान का नाम भजो। राजन कहते हैं कि महाराज हर श्वास पर तो जब नाम ले कि जब हमारा मन स्थिर रहे, मन बड़ा चंचल है और जब तक मन नहीं बनेगा तब तक हम हर श्वास पर परमात्मा का नाम, गोविंद का नाम नहीं ले सकते। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि मन को बांधना है तो राजन चार बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन सी है वे चार बातें? जितासनो जिते श्वासो जिते संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संघरे दधिया। कि हे राजन, कि यदि मन को बस में करना है तो सबसे पहले आसन को जीतना प्रारंभ करें। कि सबसे पहले आसन को जीतें। एक ही आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालें। दूसरी बात राजन, ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को जगना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध होता है। राजा ने कहा महाराज जल्दी उठ करके स्नान करने का क्या मतलब हुआ? जल्दी जग जाना, जल्दी उठ करके स्नान कर लेना, इसका क्या तत्व है? श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि राजन स्नान 3 प्रकार के होते हैं। कि स्नान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? सांसारिक लोग तो कहते हैं एक तो जन्म हुआ तब, एक विवाह हुआ तब और एक मृत्यु हुई तब। ये संसार के लोगों का स्नान है। लेकिन भागवत जी में कहा जाता है कि 3 स्नान जो हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं, 4 बजे स्नान करते हैं तो महाराज ऋषि स्नान होता है। और सूर्य उदय से 10 मिनट पहले स्नान कर लेते हैं तो ये हुआ मनुष्य स्नान। और सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं तो वो होता है राक्षस स्नान। ये 3 स्नान है। तीसरी बात राजन, संगत कैसी होनी चाहिए? संगत से अच्छे गुण भी आते हैं और संगत से बुरे गुण भी आते हैं। संगत कैसी होनी चाहिए? तो संगत हमेशा विद्वानों की होनी चाहिए, साधु संतों की होनी चाहिए, अच्छे आचरण करने वाले जीव के साथ संगत होनी चाहिए। चौथी बात राजन, इंद्रियों को हमेशा जीतना चाहिए। इंद्रियों को जो हम बस में कर लेते हैं तो महाराज हमें किसी चीज की अभिलाषा नहीं होती है। इंद्रियां कैसी हैं कि आप बैठे हुए भगवान का भजन करने की अभिलाषा हो रही है, इंद्रियां कह रही नहीं बाहर घूमने चलते। तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना।
जब इंद्रियां वश में होने लग जाती हैं तो राजा कहते हैं महाराज कि ये बात समझ नहीं आई हमारे कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, इंद्रियों को वश में करना है तो एक ही उपाय है। वो क्या है कि एकांत में बैठकर प्रभु की झांकी के दर्शन करना, प्रभु के स्वरूप का दर्शन कर लेना। एकांत में हमेशा प्रभु के दर्शन करें, परमात्मा का चिंतन रखें, तो मन की चंचलता हमेशा के लिए समाप्त होने लग जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान एक बात बताओ, सारी सृष्टि को परमात्मा बनाता है, लेकिन सारी सृष्टि को परमात्मा ने कैसे बनाया है? श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, पहले सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं था, जल मग्न था। तो एक दिन परमात्मा के मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले परमात्मा ने जल का निर्माण किया, आयन का निर्माण किया, मकान इत्यादि बनाए, और मकान इत्यादि बनाने के बाद वो जल में निवास करने लगे। जब जल में निवास करने लगे तो उनका नर शब्द से प्रभु का नाम नारायण पड़ा, और नारायण भगवान ने अपनी ही नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का दान दिया। फिर ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने कि आप सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले संसार में अपने ही बांग अंग से शत्रुपा और स्वयंभू मनु का निर्माण किया। फिर उनसे कहा कि आप अब सृष्टि का सृजन करें। राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज एक बात बताओ कि भगवान जाति को तो मानते होंगे, बिरादरी को तो मानते होंगे, या भगवान धनवान के पास जाता होगा, गरीब के पास नहीं जाता? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, कि जब आप ये कहते हो कि भगवान जाति को मानते होंगे, भगवान जिसके पास ज्यादा वैभव होगा उसी के पास जाते होंगे, जो ज्यादा धनी होगा, संसार में मान प्रतिष्ठा होगी, ऐसे लोगों के पास ही भगवान जाते होंगे, उन्हीं को भक्त बनाते होंगे। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि हे राजा, तुम्हें मैं एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से। मुनि महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, पूर्व जन्म की कथा है, विदुर जी की। अब से इनका जन्म शूद्र जाति में हुआ। राजा ने पूछा, जब वो एक यमराज के रूप में थे तो उन्हें शूद्र जाति में जन्म क्यों मिला? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजा, उन्होंने निर्दोष लोगों को मारा, और जब निर्दोष लोगों को धोखे से मार दिया तब मांडव मुनि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम शूद्र जाति में जन्म लोगे। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है कि जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, पांडवों के साथ दुर्योधन अन्याय कर रहा था। विदुर जी ने देखा और देख करके दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जी के पास जाते, उनसे कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, तुम्हारे भाइयों के बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है, उसे रोको। ये सारी बातें कह ही रहे थे कि इतने में ही दुर्योधन का आगमन हुआ। दुर्योधन ने देखा कि मेरे प्रति ही मेरे पिता से बुराइयां कर रहे हैं, क्रोध आता है। क्रोध में विदुर जी से कहते हैं कि मेरी ही कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। यदि आज के बाद महलों में अगर दिखाई दिए तो सोच लेना। इतना कहा, विदुर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। विदुर जी कहते हैं कि ऐसा शासन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उसी समय मंत्री पद का त्याग करके अपनी पत्नी को साथ लेके वन में चले गए। वन में जाकर के एक पड़कुटी बनाई और उसमें रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे, बड़े आनंद से रह रहे थे, तो एक दिन सूचना मिलती है
कि हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं। जैसे ही विदुर जी को भी सुनने को मिला कि केशव आ रहा है, माधव आ रहे हैं, उन्होंने दौड़ करके आकर के विदुरानी से कहा कि हमारा कन्हैया आ रहा है। जैसे ही कहा कि कन्हैया आ रहा है, विदुरानी की तो आनंद की सीमा ना रही। विदुरानी गदगद होने लगी, प्रसन्न होने लगी कि आज तो हमारा केशव आ रहा है, माधव आ रहा है। तो महाराज कुछ ही क्षणों में वो खुशी एकदम दुख में बदल गई। सभी के साथ दुख में बदल गई। और विदुरानी जो है विदुर जी से कहने लगे, हे स्वामी कि अब तो आपका मंत्री पद भी नहीं है, आप उस द्वारिकाधीश कृष्ण के दर्शन कैसे करोगे, केशव के दर्शन कैसे करोगे। मन दुखी हो गया। जब विदुर जी का और विदुरानी का मन दुखी हुआ, कुछ क्षणों के बाद फिर विदुर जी कहते, कोई बात नहीं, मंत्री पद नहीं है, यदि हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे वो तो हमारे लिए अनमोल है, और वो हमसे तो मिल सकते, वो हमें तो देख सकता है, हम उन्हें नहीं देख सकते। विदुर जी जो हैं आज विदुरानी से कहते हैं, कोई बात नहीं, एक बार चलेंगे, हो सकता है उसकी कृपा हो जाए। विदुरानी और विदुर जी दुर्योधन के बाहर जो हस्तिनापुरी को सजाया गया है बाहर ही खड़े थे। जैसे ही द्वारिकाधीश कृष्ण का आगमन हुआ, लाखों नर नारी गोविंद का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। भगवान तो एक ही भाव मन में है कि मेरे काका इस भीड़ में कहां खड़े हैं, मेरे काका इस भीड़ में कहां खड़े हैं। वो चारों ओर अपनी दृष्टि घुमा करके देख रहे हैं। लाखों नर नारी उनका स्वागत कर रहे हैं। भगवान का ध्यान उनके ऊपर नहीं जा रहा है, भगवान का ध्यान तो केवल काका के ऊपर है। इस भीड़ में काका हमारे कहां खड़े हैं। इधर विदुर जी भी बड़े भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले हुए, बड़े परेशानी की इतनी भीड़ है, इस भीड़ में मैं अपने केशव को कैसे मिले। इतने ही भगवान ने देखा कि एक तरफ विदुरानी और विदुर जी खड़े, भगवान की दृष्टि पड़ी, और जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी और इधर विदुर जी की भी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ती है, दोनों की जब दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ी तो भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई, नेत्र मिल गए और आनंद की सीमा ना रही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब दोनों बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दुर्योधन के महलों में पधारे। दुर्योधन ने भी भगवान का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, और स्वागत करने के उपरांत अब दुर्योधन भगवान से पूछने लगा कि अचानक आना कैसे हुआ, कि कोई पत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक। द्वारिकाधीश कहते हैं कि देखो दुर्योधन, ये तो आने और जाने वाली बात तो है ही है, लेकिन मैं इधर से आ रहा था, मेरे मन करा कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आया भी हूँ एक स्पेशल कार्य के लिए। बोले क्या है? बोले एक बात बताओ, पांडव तुम्हारी कौन है? बोले हमारे काका के पुत्र हैं। आपके कौन हुए? बोले हमारे भाई हुए। कि जब आपके काका के बेटे हैं, आपके भाई हुए, तो आधे राज्य के अधिकारी भी हुए। जैसे ही कहा आधे राज्य के अधिकारी हुए, दुर्योधन एकदम क्रोधित होकर कहता है, कन्हैया बिल्कुल भी नहीं। बोली क्यों? अभी तो आपने कहा ना कि काका के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, तो भाई होने के नाते आधे राज्य के अधिकारी हुए। क्रोध में आ गया दुर्योधन और कहने लगा, हे द्वारिकाधीश, हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, तुझे पता है युद्ध क्या होता है? युद्ध में लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, युद्ध में लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, लाखों के घर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा युद्ध होता है। दुर्योधन कहता है, देखो कन्हैया, बिना युद्ध के भूमि में नहीं दे सकता।
धृतराष्ट्र जी ने देखा कि दुर्योधन द्वारिकाधीश से क्रोध से बात कर रहा है, उन्होंने तुरंत आकर के दुर्योधन को डांटा और कहा कि एक मेहमान के साथ ऐसे बात की जाती है। दुर्योधन कहता है कन्हैया क्षमा करें, ये राजपाट की बात तो बाद में करेंगे, मेरी माँ गंधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चल करके भोजन कर ले। भगवान बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं कि देख दुर्योधन कि भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है, कि भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। वे 2 परिस्थिति कौन सी हैं? बताओ, बताइए। भोजन तो सभी करते हैं ना, भोजन के बिना तो जी नहीं सकते, भोजन तो चाहिए। तो बताओ कौन सी हैं 2 परिस्थिति वो? अभी लड़ने की बात होती ना तो 2 साल पहले की क्या 20 साल पहले की याद रहती है, फिर तो सारी भड़ास निकाल दे। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि देखो कन्हैया कि वो 2 परिस्थिति क्या है कि भोजन कराने वाले के मन में ज्यादा प्रेम हो, भाव हो तो भोजन किया जाता है, और आपके यहाँ वो भाव नहीं और हमारे पेट में वो भूख नहीं जो हम भोजन कर लें। और तो और जब मैं यहाँ आ रहा था तो विदुर जी का पत्र गया था कि जब हस्तिनापुर आओ हमारे यहाँ भोजन के लिए आना। अब जैसे ही विदुर जी ने सुना कि मैंने तो कोई पत्र नहीं भेजा, ये मेरा नाम ले रहे, कोई तो बात है। विदुर जी का नाम लिया तो दुर्योधन अट्ठास करके हंसा और कहने लगा, अरे द्वारिकाधीश ये क्या कहते हो, खुद के खाने के तो ठिकाने नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि जब हमारे काका ने हमें बुलाया है तो भोजन की भी व्यवस्था वही करेंगे, और जब बुलाया है तो भोजन तो कराएंगे ही कराएंगे। भगवान जो हैं दुर्योधन के यहाँ से विदुर जी के कुटिया में पधार रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक भाव आता है। कैसा है कि जब भगवान विदुर जी के यहाँ पर गए तो मार्ग में विचार करने लगे। कैसा कि जब भक्त हमारे यहाँ आता है तो नंगे पैर चल करके आता है, और कितने उसके कांटे लगते, कितनी गिट्टियां चुभती हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे घर आता है। तो भगवान कहते हैं आज भक्त का घर मेरे लिए भी मंदिर के समान है। भगवान अपनी चरण पादुका उतार देते और नंगे पैर ही विदुर जी के यहाँ जा रहे हैं। इधर विदुर जी के पास पहले ही सूचना, भगवान जब बोल रहे थे तो तुरंत घर आए और विदुरानी से कहने लगे कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तैयारी कर लो। विदुरानी ने बड़ा सुंदर घर की सजावट की और द्वारिकाधीश की आने की खुशी में मैया जो है वो कहती है कि मेरा केशव आ रहा है, माधव आ रहा है। केशव के और आने की खुशी में उन्होंने तुरंत पूरे घर की सजावट की। सजावट के उपरांत वो स्नान करने के लिए गए कि जल्दी से स्नान कर लूं, मेरा कन्हैया आ रहा है, उसके स्वागत सत्कार तो करना ही है ना, मेहमानी तो करानी तो है। विदुरानी जो है वो स्नान करने के लिए बैठे और इतने में इधर द्वारिकाधीश कृष्ण ने आकर के आवाज लगाई कि हे काका द्वार खोलो। कोई आवाज अंदर से बाहर नहीं गई। फिर आवाज लगाते हैं हे काकी द्वार खोलो, द्वार पर मैं खड़ा हूं। काकी स्नान कर रहे हैं। काकी ने सुना कि ये तो मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण की आवाज है, मेरे केशव की आवाज है, माधव की आवाज है, तो स्नान करते ही दौड़ पड़ी। तुम महाराज
जब स्नान करते हुए दौड़ रही हैं इधर, तो अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु हमारे घर भी आए। जिस प्रकार से विदुर जी के यहाँ पर गए, उसी प्रकार आनंद मनाते हुए मेरे यहाँ आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। कौन कौन चाहता है कि वो द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे यहाँ पर भी आए और आकर के जिस प्रकार से भावुक होकर के बड़े प्रेम से भगवान ने विदुर जी के यहाँ पर भोजन किया, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी करेंगे। जो भी रूखा सूखा है, जैसा भी दिया है वैसा ही भोजन हमारे यहाँ भी करें। आज हरि आए विदुर घर, भोजन कहाँ जिमावना।
इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देते श्याम मुख माही, छिलका देते हरि मुख माही, कहाँ गमाई भावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। सुनो राजा, भगवान ने जो भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। देख रही थी, जाति माननी थी, तो विदुर जी के घर जाकर के फल नहीं खाती, तो भगवान तो केवल धनवान के पास ही जाता। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान हमेशा निर्धन के साथ रहता है, कभी धनवान के साथ नहीं रहता। धनवान को केवल धन की लालसा होती तो भगवान उसे धन इतना देते कि वो अपना धनवान के साथ रिश्ता खत्म करते हैं कि ये मुझे कभी याद ना करे। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है कि विदुर काका और मैत्र मुनि का मिलन होता है। कहाँ हुआ? हरिद्वार में। कि संत नारद की एक दिन विदुर जी से भेंट होती है। वो कहते हैं कि मुझे मैत्र मुनि से मिलना है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं मैत्र मुनि से मिल सकता हूँ। संत नारद ने कहा कि यदि तुम मैत्र मुनि से मिलना चाहते हो तो इस समय वो हरिद्वार में है, आप हरिद्वार जाएं और उनसे मिलकर आए, और ऐसे मिलोगे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि कोई मिला है। संत नारद की आज्ञा पाकर के विदुर जी जो हैं हरिद्वार जा रहे हैं और मैत्र मुनि से मिलने के लिए। देखिए बड़ी सुंदर भाव है, और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते भी हैं रामचरितमानस में, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि जिसका संबंध जो है परमात्मा से जुड़ जाए वो कभी किसी की जाति नहीं पूछता। जाति कहाँ पूछते हैं? जहां निवास करते हैं वहीं पूछते हैं। कैसे पूछते हो बताओ? जब आप दूसरे से पूछते हो आप कौन सी जात से हो, कौन सी कास्ट से हो, पूछते हो ना। क्यों पूछते हो बताओ तो एक बार, क्यों पूछते हो? और सबसे ज्यादा है माताएं पूछती हैं। पुरुषों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, नहीं, माताओं को ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों पूछते हो ये तो बताओ। अच्छा, आप कहीं दर्शन करने गए हो? कहाँ कहाँ के दर्शन किए? कभी जैसे 2-4 दिन के कहीं दर्शन करने जाना हो, कौन कौन गया? वहां जाकर के जब आप चाहे वैष्णो देवी जाएं, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, कहीं भी जाते हो दर्शन करने के लिए, वहां जाते हो तो वहां पूछते हो। जब भूख लगती है और किसी जगह पर आप भोजन करने बैठ गए, उससे पूछा तुमने कि भैया तेरी कौन सी जाति है? बताओ, पूछा हो तो बताइए। क्यों? क्योंकि उस समय भूख लगी है, सुधा सता रही है। और जब सुधा सताती है तो नहीं पूछा जाता है।
फिर घर आके क्यों पूछते हो? तो कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जिसका संबंध उस परमात्मा से जुड़ गया, द्वारिकाधीश कृष्ण से जुड़ गया, वो कभी किसी से जाति नहीं पूछेगा। अब इधर जो विदुर जी हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में मैत्र मुनि से मिलने के लिए, और इधर मैत्र मुनि की जैसे ही दृष्टि विदुर जी पर पड़ी कि विदुर जी आ रहे हैं, दौड़ करके जाकर के विदुर जी को हृदय से लगा लिया। जबकि विदुर जी शूद्र जाति से हैं और मैत्र मुनि ब्राह्मण हैं, और जाकर के दौड़ करके हृदय से लगा लिया और मित्र कह करके संबोधित कर रहे हैं, अरे मित्र बड़े दिन में पधारे हो, बड़ी आकांक्षा थी आपसे मिलने की, फिर भी इतने दिन बाद। विदुर जी का हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए कि जो आपकी प्रशंसा हमने संत नारद जी से सुनी वही है। आप विदुर जी जो है मैत्र मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। कैसा प्रश्न कर रहे हैं कि सारी सृष्टि को परमात्मा बनाता है और किसी को संसार में दुख देता है और किसी को सुख देता है, फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। ऐसा क्यों? जबकि पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है। जितना इस संसार में रहने वाले जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा सब परमात्मा के हैं, फिर किसी को दुख और फिर किसी को सुख क्यों देते हैं? मैत्र मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कह सुनाया और अंत में बोले कि विदुर जी, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो तो केवल भगवान विष्णु की माया है। और दूसरी बात, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता और किसी को सुख नहीं देता। जीव जैसा कर्म करता है उसी को उसी प्रकार का सुख दुख मिलता है। को न कहूँ सुख दुख कर दाता, को न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, बोल बोल राम सिया राम जय जय राम। कहूँ न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान कहते हैं, मैत्र मुनि ने विदुर जी से कहा कि कोई किसी को दुख नहीं देता, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तीसरी बात राजन, आपने पूछा किसी भक्त को बचाने के लिए भगवान आते हैं, क्यों? भक्त तो सभी है परमात्मा के, जीव तो सभी परमात्मा के हैं, फिर किसी एक भक्त को बचाने के लिए अवतार भी लेना पड़ता है भगवान को। तो मैत्र मुनि जी कहते हैं कि वो इसलिए लेते हैं कि जो वेद के आधार पर, वेदों के अनुसार चलता है और वेदों के साथ सत्कर्म करके चलता है, और उस व्यक्ति के, उस भक्त के जीवन में जब संकट आया हो तब भगवान उसके लिए भिन्न भिन्न अवतार ले लेते हैं, अनेकों अवतार लेते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। और तो और महाराज, अवतारों में भगवान ने बराह रूप धारण किया, उसका एक विचित्र कारण, क्या कारण है? ऐसा रूप क्यों धारण किया? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज भी राजा परीक्षित से कहते हैं कि कश्यप महाराज की 13 पत्नी होती हैं, जिसमें दिति जो है वो सबसे बड़ी है उनकी पत्नी। एक दिन दिति के मन में विचार जागा। कैसा विचार? कि जितनी भी मेरी बहनें हैं सब पर संतान है, लेकिन मुझ पर संतान नहीं। शाम काल का समय था, अपने पति से कहने लगी कि मुझे भी संतान होनी चाहिए।
कश्यप महाराज ने कहा कि ये शाम काल का समय है, इस समय भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। इस समय का काम सुख किया गया, उस बालक पर भूत प्रेत का असर हो सकता है। लेकिन दिति मैया हट करके बैठ गई कि नहीं, मुझे संतान की प्राप्ति अभी होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन अपने पतियों से जिद करते हैं? करते हो ना? अच्छा, सही सही बताइयो, भगवान के समक्ष बैठे हो, कौन कौन जिद करते हैं अपनी पतियों से? बताओ, करते हो ना? ऐसा शर्म आ रही है कि आज पहली बार ही कथा सुनने आई है। कौन कौन करते हैं जिद? बहुत अच्छी बात है, एक सुंदर सी बात बताएंगे आपको। पहले हाथ खड़े करो, जिद कौन कौन करते हैं? मायके जाने की, मायके जाने की जिद, वस्त्र लेने की जिद, सोना चांदी खरीदने की जिद, और तो और पति चाहे अपनी माँ की बात माने ना माने, लेकिन हमारी माँ की बात जरूर माने। ये सारी जिदें माता की होती है, हट करती है ना। करते हो ना आप सभी हट कि नहीं नहीं, मुझे तो मायके जाना ही है, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए। और ऐसे और बोले मैया कि प्रलय आ जाए, लेकिन मुझे आज मायके जाना है तो जाना ही है, जैसे कि मायके से दोबारा वापस नहीं आना हो। जिद करते हो ना। और जो जिद माताएं करती हैं वैसे ठीक तो नहीं है, व्यर्थ की जिदें हैं ये, और ऐसी व्यर्थ की जिदें करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, बात मानोगे आज से अपने पतियों की? नहीं मानोगे तो फिर बताओ। देखो, पतियों की जब बात मानोगे तभी कल्याण हो सकता है, क्योंकि तुम चाहे कितने भी मंदिर जाओ, चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, चाहे कितनी भी किसी की सेवा कर लो, जब तक पति की सेवा नहीं, पति का मान सम्मान नहीं, पति का आदर नहीं, तब तक आप जीवन व्यर्थ है आपका। क्यों? भगवान भी कहता है जब आप पति के साथ रहती हैं तो उसे परमेश्वर मानना चाहिए। मानते हो? नहीं मानते हैं? जब बात मनमानी हो तभी परमेश्वर माना जाता है, अन्यथा नहीं। अच्छी एक बात, जब कल्याण कराना ही है तो फिर पतियों की बात मान लेनी चाहिए। और देखो, बड़ी सुंदर बातें हैं, मैं आपको बताऊं। कल्याण ना होएवा नारी को जने पति की बात न मानी। समझना कितनी सुंदर बात है। कल्याण न होएवा नारी को जने पति की बात न मानी। कल्याण न होएगा नारी को जने पति की बात न मानी। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जन
दिया जनक दुलारी को, जनपति की बात न मानी। हो कल्याण न होएगा नारी को जनपति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। जय हो। श्री राधे। प्रभु की प्रभुताई, अब भले प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब भली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब भली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों
कि हे राजन, जब दिति मैया ज्यादा हट करने लगी, 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुराचारी होंगे, दोनों ही अधर्मी होंगे, ऐसा श्राप दिया। तो माँ दिति कहती है ऐसे बालक की आवश्यकता नहीं, कि यदि आपको विवाह नहीं करना था तो पहले ही मना कर दिया होता। करदम जी कहते क्यों? कि अरे मैं तो आपके विवाह की बात करके आया हूं, अब तो हमारी बात गिर जाएगी। अब भगवान मन ही मन कहवे कि ऐसा तो नहीं, मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में तो इच्छा है, ऊपर से ही मूड हिला रहे कि नहीं नहीं, मैंने कोई विवाह के लिए तपस्या नहीं की। भगवान कहते हैं कि यदि आपको विवाह नहीं करना था तो पहले ही मना कर दिया होता। मैं तो राजा की पुत्री के साथ आपका विवाह की बात करके आया हूं। करदम जी कहते हैं प्रभु, यदि आप बात करके आए हो तो मैं विवाह कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त रहेगी। भगवान बोले पूछो क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। कि शर्त ये है कि आपको मेरे यहाँ पर पुत्र बनकर आना होगा, तो विवाह करूंगा, एक ही शर्त पे। भगवान कहते ठीक है, आपके यहाँ हम पुत्र बनकर ही आएंगे। अब भगवान जो है करदम जी के यहाँ से फिर स्वयं मनु के यहाँ पर पहुंचते हैं, राजा के यहाँ पहुंचे। राजा से जाकर के कहा कि आपकी पुत्री विवाह योग्य है, विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं अभी तो मैंने कोई वर ही नहीं देखा। तो भगवान कहते हैं वर तो मैं देख कर आया हूं, यदि आप विवाह करें तो। भगवान ने करदम जी का नाम बताया कि वो विवाह योग्य हैं, आप विवाह करिए। तो भगवान की बात राजा ने भी नहीं टाली, उन्होंने अपनी 3 नंबर की पुत्री देवहूति का विवाह की तैयारी करते हैं। बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारी हुई। करदम बाबा के साथ विवाह संपन्न हो रहा था। जब विवाह संपन्न हो रहा था उसी समय करदम बाबा ने वहां भी एक शर्त रखी राजा से। कैसी शर्त रखी? कि विवाह पूरा संपन्न जब ही होगा कि एक मेरी शर्त है। राजा कहते कैसी शर्त है बताओ? कि एक पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपकी ऐसी अभिलाषा है तो ऐसा ही ठीक, हमें मंजूर है आपकी शर्त। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। संपन्न होने के उपरांत जब मैया देवहूति को लेकर के वन में आए, पड़कुटी में जैसे ही मैया ने प्रवेश किया तो मैया दृष्टि घुमा करके देख रही है। क्या देख रही है? कि ऐसी जगह कहीं पर खाली नहीं है उस कुटिया में, सब भरी हुई जगह। कहीं पर मेढक बैठे, कहीं पर सर्प बैठे, कहीं पर चिड़िया अपना घोंसला बनाए हुए। देवहूति अपने पति से कहते हैं करदम जी से कि हे स्वामी आपकी इस कुटिया में जगह कहाँ है? तो इशारा करके कहा देखो उस कोने में आसन लगा है ना, वही मेरी, उतनी ही इस कुटिया में मेरी जगह है, अन्यथा इन सब की जगह है यहाँ। बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद करदम जी ने मैया देवहूति से कहा देवी आप अपने घर की देखरेख करें, मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लेता। करदम जी भगवान का भजन करने के लिए बैठे तो उन्हें समाधि लग गई। अब जब समाधि लगी, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, अब देवहूति मैया देखती है कि अभी तो ये तपस्या में बैठ गए, समाधि लग गई है। अब देवहूति मैया क्या करती हैं? अपने पति की सेवा प्रारंभ करती हैं कि कहीं दीमक ना लग जाए। बड़ी कठोर तपस्या कर रही हैं, बड़ी ही कठोर तपस्या कर रही हैं। इतनी सेवा की, सेवा करते करते मैया देवहूति को बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया, इधर करदम जी की समाधि जो है 40 वर्षों के बाद फिर खुली। जब 40 वर्षों के बाद फिर समाधि खुली तो महाराज उस समय करदम जी ने अपने सामने एक बुढ़िया माता को बैठा हुआ देखा। जैसे ही बुढ़िया माता को बैठा हुआ देखा, उन्होंने पूछा कि आप कौन है देवी, आप इस कुटिया में क्या कर रही हो? तब मैया देवहूति कहती है कि ये तो भूल गए हैं,
फिर वो याद दिला रही है, कहती है आज से 40 वर्ष पहले की बात याद करो कि आपके साथ किसी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। 40 वर्ष पीछे जाता समझ आया कि विवाह हुआ था। मैया देवहूति कहती है मैं आपकी ही धर्म पत्नी देवहूति। करदम जी कहते हैं कि जब मुझे समाधि लगी तो तुम इस वन में इस कुटिया में क्या खाया, कैसे रही? वो कहती है मैंने फल फूल खा करके जीवन व्यतीत किया, आपकी सेवा की। करदम जी कहते कि आपके पिता तो राजा थे, आप अपने पिता के घर चली जाती। तो माता जैसे ही करदम जी ने कहा मैया देवहूति से, तो मैया देवहूति क्या कहती हैं कि जब एक बेटी का विवाह हो जाता है और जब वो अपने पति के घर आ जाती हैं और जब पति के जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए या तपस्या कर रहे हो तो कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उस पत्नी का, उस बेटी का जो घर है वो पति का घर ही अपना घर है। कैसे छोड़कर चली जाती? आप तो तपस्या में बैठे हुए थे और तपस्या में बैठे बैठे आपको दीमक लग जाती तो कौन देखता? और घर तो आपका ही है। मैया देवहूति जब कहने लगी तो करदम बाबा बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। मैया देवहूति का हाथ पकड़ के सरोवर के किनारे पहुंचे। पास में ही सरोवर था, बड़ा सुंदर सरोवर। सरोवर के किनारे पहुंचे और मैया देवहूति को साथ लेकर के उस सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई तो बाबा तो बन गए 20 वर्ष के, मैया देवहूति 16 वर्ष की। अब करदम बाबा कहते हैं कि अब हम गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। अब करदम बाबा का गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ तो अब विचार करते हैं कि अब हमारा गृहस्थ जीवन आरंभ हो रहा है। भगवान ने हमें वचन दिया है कि आपके यहाँ पर पुत्र बन करके आएंगे। अब तो भगवान का इंतजार हो रहा है। करदम जी सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ पर भगवान अवश्य आएंगे, जब उन्होंने मुझसे कहा है तो आएंगे जरूर। अब धीरे धीरे करदम जी के यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। जब 9 कन्याओं ने जन्म लिया तो सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, और कला जो उनकी बेटी है उनका विवाह मारीची नाम के ऋषि के साथ होता है, और दूसरी बेटी है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अच्छा, अनुसुईया को कौन कौन जानते हैं? अनुसुईया को कौन कौन जानते हैं? हाथ गड़े गड़े। कौन कौन जानते हैं? कोई नहीं जानता। भाई धन्य हो आप सभी। लड़ाई में तो बहुत बोले, यही शब्द ज्यादा बोले, वैसे बोलते हो ना। ऐसी हमारी माँ सती अनुसुईया हुई हैं कि उनका सतीत्व का डंका बजा दिया, और आज भी बजता है, कलयुग में भी। जबकि सतयुग की बात है और कलयुग में भी डंका बजता है उनके सतीत्व का। एक बार की बात है कि संत नारद जी ने जाकर के तीनों देवियों से कहा कि तुम अपने आप में बड़ी पतिव्रता नारी बनती हो, कि तुमसे भी ज्यादा हम देख कर आए। बोले कहाँ? बोले मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, मैंने देखा है कि अत्रि मुनि की पत्नी जो अनुसुईया है उसके सतीत्व का डंका बज रहा है। अब तो तीनों देवियों का अंदर से मन ऐसा हुआ कि हमसे भी ज्यादा, कि हाँ। संत नारद कहते हैं आपसे भी ज्यादा। क्या बताएं मैया?
तीनों देवियां कहती हैं कि उनके सतीत्व को भंग किया जाए। तीनों देव जब अपने अपने महलों में पहुंचे, तीनों देवियां अपने अपने पतियों से कहने लगी कि हम चाहते हैं जो सती अनुसुईया उसके सतीत्व को भंग किया जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि हम जाएं वहां भंग करने के लिए, और वो भी उसके सतीत्व का। नहीं, हमारे वश की नहीं है जाना। तीनों देवियां बड़ा आग्रह करती हैं कि नहीं, आप ही जाओगे। भगवान कहते हैं कि यदि हम गए और कोई घटना घट गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भेज रही हो तो फिर वापस आने का नाम हो ना हो ये तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि कोई नारी के सतीत्व का कोई गणना नहीं कर सकता और नारी से कोई जीत भी नहीं सकता, क्योंकि आजकल कलयुग की नारियों से जीतना बड़ा दुर्लभ है। तो तीनों देवियां जो हैं वो आज देवों को भेजती हैं और कहती हैं कि आप जा करके उनके सतीत्व को भंग करो। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देखिए, जब तीनों देव सती अनुसुईया की परीक्षा लेने आए, भिक्षा मांगने को द्वार पर खड़े हुए, मैया भिक्षा लेकर के पहुंची तो तीनों देव कहने लगे कि हम तो आपसे ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। बोले क्यों? कि हम तो आपसे ऐसे भिक्षा लेना चाहते हैं कि एकदम नग्न। बोले ऐसे तो कोई भिक्षा लेता ही नहीं। मैया कहती है यहाँ तो कोई गड़बड़ ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कोई संत, कोई साधु, कोई भीख मांगने वाला ऐसे नहीं हो सकता। मैया ने देखा, अपने पति का ध्यान धरा, कहा ठीक है। अब तीनों देव जो है द्वार पर खड़े हैं, अब वो अपने जल लेकर के आई और जल ला करके तीनों देवों पर छींटा मार देती हैं। जब तीनों देव छींटा लगे, वो तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। जब बालक बने हैं और कितना सुंदर उनके साथ मैया आनंद मना रही है। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। छोटे छोटे बालक होते हैं तो क्या करते हो? बालकों का काम क्या होता है? रोना। क्या होता है? केवल रोने के सिवा कोई काम नहीं होता उनका। अब मैया के यहाँ पर 3-3 बालक हैं,
अब तीनों बालक क्या करते हैं? बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ओ बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, और भोले संकेत में बतावे, लेन आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, आए गले नहीं डालना, लेन आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, भूल रहे तीनों देवो बन करके लालना, भूल रहे तीनों देवन करके लालना। जय हो। जय हो, मीठी मीठी तालियां बजाओ। श्री राधे मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मैया कहती है कि बड़े चतुर बने, मैया कहती है कि मेरे घर मुझे चतुराई देने आए, बड़े होशियार बन रहे थे। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज सारी चतुराई, भूल गए आज सारी चतुराई, भूल गए आज ये तो सारी चतुराई, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, वो भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भूल रहे तीनों देवो बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। सृष्टि का रचैया, गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया,
देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देवों बन करके लालना, झूल रहे तीनों देवों बन करके लालना। जय हो। इधर तीनों देव जो हैं माता अनुसुईया परीक्षा लेने आए तो कई दिन हो गए। इधर तीनों देवियां बड़ी परेशान हैं कि देव वापस क्यों नहीं आए। तो इधर संत नारद ने मैया अनुसुईया के आंगन में तीनों देवों को बालक बने हुए देखा। बड़े प्रसन्न हुए बालक के दर्शन करके और सीधे तीनों देवियों के पास पहुंचे। संत नारद ने जाकर के कहा कि मैंने मना किया था ना, अब तुम्हारे देव कभी वापस नहीं आए, तुम्हारे पति कभी वापस नहीं आए। तीनों देवियां कहने लगी क्यों? क्योंकि अब तो आप सोचो ही मत वापस आने की, कि अगर देखना है ना तो जाओ अत्रि मुनि के आश्रम में सती अनुसुईया के यहाँ पर जा करके देखो और अपने पतियों को वापस ले आओ, अन्यथा कभी वापस नहीं आ रहे। कि तुमने भेजे ना परीक्षा लेने के लिए, अब जाओ तुम भी। अब तीनों देवियां जो हैं मैया अनुसुईया के यहाँ पर आती हैं और जैसे ही मन से तीनों देवियां आई और आकर के सती अनुसुईया से कहने लगी कि हमारे पति हमें वापस दे दो। अनुसुईया मैया कहती है आपके पति हैं तो ले जाओ। तीनों देवियां हाथ जोड़ देती हैं और कहती हैं ऐसे हम कैसे ले जाएं कि यदि लक्ष्मी जी अपने पति को उठाती तो वो बाबा भोलेनाथ को उठा लेती, और ब्राह्मणी अपने पति को उठाती है तो वो भगवान विष्णु को उठा लेती है। थक गई, चरणों में गिर गई, चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि और परीक्षा मत लो, हमारे पतियों को वापस दे दो। मैया प्रसन्न होती है, तब प्रसन्न होकर के कहती है तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। मैया कहती है तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
इस प्रकार तीनों माताओं ने बड़ा विनती की और अपने पतियों को सती अनुसुईया के पास से ले जा रही है। तो वहां पर सती अनुसुईया मैया ने एक वरदान मांगा कि जब तीनों देव तुम मिलकर के मेरे यहाँ लालन बनकर आए हो तो तीनों देवों का स्वरूप चाहिए एक पुत्र रूप में। तो तीनों देवों ने मिलकर के मैया अनुसुईया को एक रूप दिया जिसे कहते हैं दत्तात्रेय महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार अनुसुईया मैया ने तीनों देवों को भी बालक बना दिया। तो मां में तो हो सकती है कि परमात्मा भी हार मान जाते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते? कर तो बहुत सकते, लेकिन आलस सबसे बड़ा है। आलसी हो गया, कलयुग का जीव वास्तविक आलसी है। यदि माताओं आलस करोगी तो जीवन बिगड़ जाता है। जितना हो भगवान की कथा श्रवण करें, जितना हो आनंद से भगवान के साथ जीवन व्यतीत करें। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, करदम बाबा बड़ी आस लगा करके बैठे हैं कि मेरे घर तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया, लेकिन अब तक भगवान नहीं आए। लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आएंगे जरूर। करदम बाबा को बड़ा इंतजार है। भगवान ने देखा अब वो समय आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए। 10वीं संतान के रूप में करदम बाबा के यहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं कपिल देव के रूप में। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब जैसे ही कपिल देव भगवान के रूप में अवतरित हुए, करदम बाबा ने बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन किए। भगवान की जब झांकी के दर्शन किए, बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए और मैया देवहूति से कहने लगे कि जो अभिलाषा थी दर्शन की, आज वो मेरी पूरी हो गई। अब तो मैं वन में जाकर के भजन करूंगा, आनंद से रहूंगा। और उसी समय उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके चल दिए। इधर मैया ने करदम बाबा से कहा कि आप जा रहे हो? बोले हाँ। तुम और तुम्हारा जो पुत्र है अब आपस में मग्न रहना, आनंदित रहना। अब देवहूति मैया ने नन्हे से कपिल को कोपनी पहनाई, सुंदर सो स्नान कराया। स्नान कराने के उपरांत चंदन लगाया, माला पहनाई। एक सुंदर सी चौकी पर कपिल देव भगवान को बैठा लिया और सामने स्वयं मैया बैठ जाती हैं। और मैया आज कपिल देव भगवान से कहती है कि हमारे जीवन में परिस्थिति बड़ी खराब आ गई है। भगवान बोले वो क्यों? कि संसार में किसी को दुख है, किसी को सुख है। कपिल भगवान कहते हैं कि ये दुख सुख तो जीव को जब आते हैं जब परमात्मा से अलग होता है। कपिल भगवान कहते हैं जाने बिन ना हो परतीति, बिन परतीत होए नाय प्रीति। कपिल भगवान कहना चाहते हैं कि बिना जानकारी के आप किसी से प्रीत नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। जब तक जानकारी नहीं तब तक आप परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा से प्रेम होगा जब ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैया देवहूति कहती है कि इस संसार में तो सुख है, लेकिन जब जीव गर्भ में जाता है तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कपिल भगवान कहते हैं क्या कह रही हो मैया? तो मैया कहती है ठीक तो कह रही हूँ, गर्भ में ना शोक है, ना मोह है, ना ममता है, ना प्रेम है, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, कुछ भी नहीं। बड़ा सुख रहता है संसार दुखी में। कपिल भगवान कहते हैं अच्छा मैया, मैया जितना गर्भ में दुख होता है, जितना कष्ट गर्भ में पहुंचता है, उतना जीव को संसार में नहीं मिलता। देवहूति मैया कहती है ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? तब कपिल भगवान कहते हैं कि मैया
जब एक जीव गर्भ में आता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। कि देखो जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो उस बालक को कितना कष्ट देती है, और सबसे बड़ी उस समय माँ ही उस बालक की शत्रु होती है। मैया कहती है माँ कैसे शत्रु हो जाएगी। कपिल भगवान कहते हैं कि जब गर्भ धारण किया तो माँ जो मन करता है वही खाती है। माँ का मन करता है गरम गरम दूध पीने का, तो माँ गरम गरम दूध पीती है। और जब वो गरम गरम दूध बच्चे की त्वचा पर, शरीर पर गिरता है तो बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन गर्भ में कौन सुने। माँ कितना दंड देती है। और तो और मैया कि ऐसे नरक में रहता है वह जीव, बड़ा कष्टमय रहता है। और जब वह जीव 7वें महीने में प्रवेश करता है तो जन्म जन्मांतर के कर्म याद आ जाते हैं। और जब जन्म जन्मांतर के कर्म याद आए तो भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब आप इस गर्भ से बाहर निकालें, इस नरक से बाहर निकाल दो। ऐसा भजन करूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा, ऐसी स्तुति करूंगा, ऐसा नाम जप करूंगा कि जीवन पर्यंत इस गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा करूंगा। भगवान भी कहते हैं बड़े चालाक हो, अभी गर्भ में हो तब इतनी विनती कर रहे हो, जब मुझे इतना पुकार रहे हो, जब मुझे याद कर रहे हो, और जैसे ही गर्भ से बाहर जाओगे सब कुछ भूल जाओगे। जीव कहता है प्रभु कभी नहीं भूल सकता, आप एक बार निकालो तो सही। ऐसा भजन करूंगा कि जीवन पर्यंत मुझे गर्भ में न आना पड़े। और जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, जीव पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आते ही माया में पड़ गया, भगवान को भूल गया। मैया देवहूति कहती है अच्छा हुआ जो संसार में आ गया, अब सुख मिलेगा। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया इस संसार में भी कहीं सुख नहीं, ये तो दुखमय संसार है। संसार में कौन किसको सुख है, आप बताओ, सुख है आपको? सुखी हो आप संसार में रह के? सुखी होगे कहां से? राम भजन है नहीं, कृष्ण भजन है नहीं। सुखी तो वही होते हैं जिसके अंदर राम भजन हो, जो संसार को अपने सिर पर ना रखे, अपने को संसार के ऊपर रखे। मैया कहती है अच्छा हुआ कि संसार में आ गया, अब संसार में दुख नहीं। कपिल भगवान कहते हैं माता सत्य कहता हूं, संसार में सुख नहीं है, संसार भी दुखमय है। तो कहते हैं कपिल भगवान ने कहा कि मैया दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरन को सुख है, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है इस संसार में? जो भगवान का भजन करता हो वही सुखी है, अन्यथा कोई सुखी नहीं, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, इधर कपिल भगवान इतनी ज्ञानमयी बातें कर रहे थे और भगवान कहते हैं मैया कड़ कड़ में परमात्मा है, जहां भी दृष्टि जाए, जहां तक भी दृष्टि जाए वहां तक भगवान है, सर्वत्र भगवान है, हर जगह हर जीव में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, गधे में भगवान है, चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देखोगे सब जगह भगवान है। इस प्रकार कपिल भगवान
मैया को ज्ञानमय प्रसंग सुना रहे थे, मैया गदगद हो गईं और प्रसन्न हुई, हर्षित हुई और प्रेम की धारा में बहने लगी। कहते हैं जब जीव भक्ति की 10वीं धारा में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है। इसी प्रकार मैया देवहूति का शरीर पानी बन करके बहने लगा। उस जल को छू करके कपिल भगवान वहां से चले गए और इस प्रकार देवहूति मैया और करदम जी का वंश आगे नहीं चला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, और माटी का रे माटी का, और माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का दी, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, ओ तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। है माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब, ओ तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। मीठी मीठी तालियों के साथ हाजिरी लगाते हुए इंसान सोचता है कि हमको ये कान केवल बुराइयां सुनने को मिले हैं, गालियां सुनने को मिले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ही कान दिए रे हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, मुख दिया गुणगान खिलौना माटी का, आए अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, हो माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा जी भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का।